ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग कि हम ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बीच का डिफरेंस बात कर रहे हैं, बट ये तो ज्योमेट्रिकल डिफरेंस है। क्या कोई रियल में हमारे पास मैथमेटिकल डिफरेंस है क्या? देखते हैं। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है अभी भी कितना है? अभी भी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि ये दो लॉ मेरे पास रिजल्टेंट दिख रहे हैं मेरे पास, अब क्या ये एंगल में कोई फर्क पड़ा है क्या? तो tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। फिर से बात करूं tan अल्फा की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो फर्क क्या पड़ा है? फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में पड़ा है हमारे, और कुछ भी फर्क नहीं है। खैर, ये तो हो गया, चलो रिजल्टेंट आ गया अपने पास, tan अल्फा आ गया अपने पास, हमने देख लिया। अब बात आती है कि क्या इसका कुछ और इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं क्या हम लोग ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम लॉ का, जो हम देखते हैं अभी। चलो समझते हैं सब लोग। सिंपल सी बात है, अपन दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहा है ए की तरफ, दूसरा लगा रहा है बी की तरफ। अगर मैं कहूं कि ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, बहुत सिंपल सी बात करो, ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा। अच्छा, अगर ए वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो रिजल्टेंट किसके तरफ ज्यादा होना चाहिए, किसके तरफ झुका होना चाहिए, इधर की इधर, ए की तरफ या बी की तरफ? मेरा फिर से क्वेश्चन सुनो। अगर अगर अपने पास ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, केस 1 लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफी क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन का बन सकता है आपका। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के साथ बड़ा है, उस केस में मुझे बताओ कि अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्टेंट किधर होगा? ए की तरफ या बी की तरफ? सोच समझ के बोलना। महिमा कौशिक सिंह बी की तरफ, ए की तरफ सर। बी की तरफ। आई थिंक बाकी लोग स्टिल, मुझे अभी भी आनंद सिंह ए की तरफ, आनंद ए की तरफ। देखो सीधी सी बात है, जिसका फोर्स स्ट्रांग होगा रिजल्टेंट उसके तरफ ही इंक्लाइंड होगा। तो फोर्स कौन सा स्ट्रांग है? ए। तो हम कह सकते हैं क्या कि बीटा जो होगा वो अल्फा से बड़ा होगा। ये इसके तरफ झुकेगा तो ये वाला एंगल बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। क्या ऐसा कह सकते हैं रिजल्टेंट जो होगा इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स वेक्टर ए? पहला पॉइंट समझना। अगली बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा है, केस 2 लेते हैं। अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से छोटा है, इस केस में क्या होगा? अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से अगर छोटा है, इस केस में अपन कह सकते हैं कि जो बीटा है वो आपका, इस केस में आपका रिजल्टेंट होगा वो इधर चला जाएगा। तो इस केस में अल्फा बड़ा हो जाएगा बीटा से, और रिजल्टेंट जो ए के तरफ इंक्लाइंड है उसके बजाय किसके तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा? बी के। क्लियर है क्या सबको? सबको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्लियर है क्या? इफ इट्स क्लियर, हाँ, हेलो हेलो, एनी चैट इज सेइंग यस, आई विल मूव अहेड। राशि समझ में आ गया? चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उस केस में क्या अपन कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो बीटा से इक्वल होगा? और उस केस में कह सकते हैं क्या कि रिजल्टेंट इज अलोंग एंगल बाइसेक्टर of vector A and vector B. R is along angle bisector of vector A and vector B. क्लियर है क्या? अगर सबको क्लियर है तो हम क्वेश्चन पे सीधे जंप कर सकते हैं। आई थिंक अब ठीक है, हमने ये देख लिया कि कैसे एडिशन को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, बिकॉज एडिशन में है ही नहीं, एडिशन में क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। ठीक है, यही है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, कि ज्योमेट्रिकली हम पैरेललोग्राम लॉ को कैसे स्टडी करते हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। See, I will get in the question. ओके, चलो सिंपल से क्वेश्चन शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग जितना अभी तक पढ़ा है उस पर बेस्ड, और पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए क्वेश्चंस में, सीखना है क्योंकि हमें अभी। पहला क्वेश्चन है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी 120 डिग्री, द रिजल्टेंट सी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। चलो देखते हैं कितने लोग का रिस्पॉन्स आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये। सब काफी लोगों ने सी बोला है। सी, सिद्धांत हैज जस्ट सेड बी, सिद्धांत बी, दीक्षा सी, शिवानी सी, शिवम सी, सबके आंसर सी है। मतलब राशि हैज रिस्पॉन्डेड सी। थोड़ी जल्दी में हमने क्या, आई थिंक वी आर इन हरी थोड़ा। सिंपल सा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड चेक करना है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड को चेक करना है, यही मेन फर्क है। ठीक है, चलो तो आपके विचार तो हमने सुन लिए, थोड़ा अपना विचार दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, कितने लोग एग्री करते हैं देखते हैं। अपने पास एक है सी और अपने पास एक है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और सी है अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर कोई अपने को सी का मैग्नीट्यूड निकालने को बोलता है तो अपन क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab व्हाट, कॉस कितना बताइए, 120 डिग्री। कॉस 120। ग्रेट। सो अगर कॉस 120 है तो कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। आई थिंक आप काम करते हैं ना, माइक ऑन नहीं करते बिकॉज बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे अदर्स। ठीक है, क्या ऐसा आ रहा है क्या, मैं सिंपल सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की तरफ जा रहा हूं। चलो आगे देखते हैं, वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, थीटा तो 120 है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 120 कितना होता है, -1/2। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी। ये तो ज्यादा निकल गया ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। ये a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। चलो फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं, c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी होगा क्या, b।
एक शायद शायद किसी एक ने आंसर सही दिया था, सिद्धांत। सबको आया समझ में क्या? राशि, महिमा, हैव ऑल अंडरस्टूड? कैसे बेसिक फॉर्मूले याद रखने अपने को? इफ यस वी कैन मूव अहेड। चलो सब लोग जल्दी, ये समझ में आ गया, हम आगे। एकदम एक्सपेक्ट मत करना कि खुद से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हम क्लास के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें सारे क्वेश्चन खुद से होने चाहिए। चलिए, ओके ओके, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसके पहले ये करते हैं। ये तो बनना चाहिए यार सबसे। चलो देखते हैं, मुझे लगता है कितने लोग देख के भी बना सकते हैं इसको। a प्लस बी सीधा लिखा हुआ है ना, मतलब वेक्टर a प्लस वेक्टर b की बात हो रही है। आई थिंक शिवम, बहुत दिनों के बाद आप क्लास कर रहे हो, कोई इशू आप बताना, कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो। शिवम कुमार सिंह आई थिंक। ओके सर। ओके चलो, सो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। मुझे लगता है कुछ आंसर्स भी आ गए हैं अपने पास। आदर्श, राशि, महिमा एंड आनंद, सबके आंसर एक ही हैं। पता चले इस बार भी सबका गलत ना हो जाए। आई होप इस बार सही होगा। चलो, a प्लस बी का रिजल्टेंट R1, b प्लस और b को रिवर्स करने का मतलब, कोई वेक्टर को रिवर्स करने का मतलब माइनस कर देना होता है, सिंपल समझो, ठीक है? कोई वेक्टर को रिवर्स कर देने का मतलब माइनस कर देना, ठीक है? सो थोड़ा सा इधर देखते हैं। ओके, a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिया हुआ है R1, मान लिया। बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस रिवर्सिंग वेक्टर b, यानी ये एक्चुअल में बात कर रहा है इसका, समझो। यही क्वेश्चन वेक्टर को समझना है अपना। तो R2 क्या हो गया एक्चुअल में? वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अपने को R1 का मैग्नीट्यूड पता है, क्यों दिमाग लगाना ज्यादा? R1 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मान लो यहां लिखते हैं, R1 का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और R2 का होगा, देखो कहीं कहीं सिर्फ R1 R2 भी देता है मैग्नीट्यूड को लेकर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है? R2 होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सिंपल समझो। मुझे लगता है कि इतना तो सबको पता है, स्क्वायर स्क्वायर ऐड करेंगे ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी को भी दिक्कत होगी तो मैं रिपीट कर दूंगा। लेट्स ऑल से यस इफ अंडरस्टूड। फिजिक्स बहुत हद तक विजुअलाइज करने की चीज है। कभी कभी ऐसा भी ले सकता है आपको फिजिक्स में कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपको, लेकिन भ्रम में मत रहें, क्वेश्चन जब तक खुद से सोच नहीं पा रहे हो तब तक अच्छा नहीं चल रहा है फिजिक्स। इफ डन देन विल मूव अहेड अगले क्वेश्चन पे। सर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे आई है सर? जस्ट अ डायरेक्टली सेकंड, मैं बता देता हूँ, ठीक है? चलो आवाज को म्यूट कर लो, मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि R1 स्क्वायर किया तो कितना होगा, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी Understand. स्क्वायर। चलो अब ऐड कर दें क्या? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको करते हैं सेकंड इसको, ये करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, इसको सोचना है थोड़ा सा। लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत डालो, क्वेश्चन इजीली लगेगा। एनी आंसर्स? कुछ नहीं है, अपने अपने को अपने विजुअलाइज करो, क्वेश्चन तुरंत बन जाए जरूरी नहीं है। याद रखना दो केसेस हैं, एक नॉर्मल केस पहला है और एक दूसरा केस है। बिल्कुल क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। हम्म शिवा, आई थिंक मुझे मेरे पास आंसर 5-6 लोगों का आया है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी। क्या बेसिस है इस पे बात करते हैं हम लोग? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग सी। मैं पहला हिंट देता हूं, देखते हैं। मैं पहला हिंट देता हूं। नॉट माई ओके ओके, चलिए मैं पहला हिंट दे रहा हूं।
देखते हैं कितने लोग कैच कर पाते हैं। सिंपल पहला केस है P और Q है, रिजल्टेंट R है, और दूसरा केस है P और 2Q है और रिजल्टेंट R0 है। लेकिन जो रिजल्टेंट अब आ रहा है वो इन दोनों का इज एटलीस्ट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। फर्स्ट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात? क्या क्या अपन कंक्लूड कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहला, इस फिगर से अपन के मान लेते हैं कि P और Q के बीच एंगल है थीटा, मान लेते हैं, और अभी भी एंगल थीटा ही है, एंगल को चेंज नहीं किया है हमने। तो रिजल्टेंट जो है वो क्या लिख सकते हो? अंडर रूट क्या लिख सकते हैं? क्या रिजल्टेंट को लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। रिजल्टेंट लिख दिया। अब कितने लोग के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये P और Q ऑब्ट्यूज एंगल पे क्यों रखे हैं? भाई एक केस में जब हिंट दिया है कि रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट तो बीच में ही होता है, तो बीच में होने के लिए हमें दोनों को एंगल के बड़े एंगल पे रखना चाहिए। ठीक है, नहीं भी रखते तो क्या फर्क पड़ता? चलो रिजल्टेंट हो गया P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। इस केस में कोई आपसे रिजल्टेंट पूछेगा तो क्या बोलोगे? R0 की वैल्यू P² प्लस 2QQ का होल स्क्वायर, 4Q² प्लस 2 इंटू 2 4PQ cos थीटा। बस Q को तो डबल किया था, तो यहां से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब अराइज होता है जब इस R0 वेक्टर के पास हमें यह देखना पड़ता है कि R0 तो इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये अल्फा कितना है? 90। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90। यानी रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है 90। तो फॉर्मूला क्या लगाना होगा हमें? tan अल्फा इक्वल्स टू B sin थीटा। B क्या है यहां पे? 2Q sin थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। A कितना है यहां पे? P। B कितना है? 2Q cos थीटा। नहीं समझ आएगा दोबारा समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अल्फा कितना है? 90। तो tan 90 का मतलब कितना होता है? जल्दी से tan 90, मैथ्स बायोलॉजी सबके स्टूडेंट्स हैं। tan 90 मतलब tan 90 आदर्श सेइंग इनफाइनाइट। आदर्श क्या इसको 1/0 कह सकते हैं? यस सर। बढ़िया। तो tan 90 को मैं सीधा लिख सकता हूं 1/0, यानी इंफिनिटी होता है। कभी भी इस तरह से इक्वेट करना हो 1/0 से, तो समझ लीजिएगा कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 0 है। सबको क्लियर है क्या? इसका डिनोमिनेटर जो है वो है 0। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस केस में P प्लस 2Q cos थीटा? बहुत ही फेमस पैटर्न का क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 0। अच्छा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 2Q cos थीटा इक्वल्स टू माइनस P। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस P अपॉन 2Q। मुझे जल्दी से बताओ 1 मिनट के अंदर कितने लोग को ये समझ में नहीं आया? नहीं आया तो ये पहले समझाएंगे, फिर आगे बात करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन टेस्ट में तो पक्का है, इसी वीक के टेस्ट में पक्का होगा एक। ओके शिवम, मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है? मैं रिपीट करूंगा, बाकी लोग चलो देखो, चलो बड़ी सिंपल सी बात समझा रहा हूं, देखते हैं कितने आसानी से कैच कर पाते हो। ये P है और ये 2Q है। अपने को ना रिजल्टेंट चाहिए, ये एंगल मान लो थीटा है, और रिजल्टेंट को दे दिया गया है कि एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? 90। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपने पास सिंपल सा है कि 90 डिग्री बना रहा है, तो आप सीधा सोचो कि tan अल्फा, याद होगा एंगल के लिए फॉर्मूला क्या था? एंगल ऑफ रिजल्टेंट के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू था B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। ठीक है, अब अल्फा तो अपना 90 है, तो tan 90 का मतलब कितना होता है? 1/0। क्लियर है? इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं B के जगह क्या लिख सकते हैं यहां पे? 2Q। A की जगह क्या लिख सकते हो? P। फिगर के हिसाब से
तो ये फैक्टर क्या है, 0 है, तो क्या लिख सकते हैं, -p/2q। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू आ गया, तो कोई अपने को पूछता है ना कि बताओ रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, a² + b² + 2ab cos थीटा। शुरू करते हैं। a कितना है, p², b कितना है, q² + 2p q। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -p/2q। q कैंसिल कर दिया, कितना हो गया, आंसर कितना आ गया, q। सबको आया समझ में क्या, सबको आया यस समझ में, सर। आई थिंक सब लोग का आंसर यही आ रहा था, बट स्टिल शिवम आपको आया समझ में क्या, जी। सी, करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है सबको, इफ यस, इफ यस तो आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सब नए टाइप के हैं। अब आगे से क्वेश्चन करोगे, कभी भी एंगल दे दिया जाए ना तो tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है अपने पास। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। ये हो चुका है अपना, क्या ये क्वेश्चन अभी हमने किया है क्या, चेक करो तो एक बार, पढ़ के देखो तो सब लोग, क्या उसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पेश नहीं किया गया है। मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को इसी तरीके से डिफरेंट वर्ड्स में पेश किया जा सकता है आपके पास। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, क्या सेम क्वेश्चन है क्या ये, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये, वही तो क्वेश्चन है कि F1 F2 दो फोर्सेज हैं, ये थीटा पे रखे हुए हैं, रिजल्टेंट उनका R1 है। अब एक को डबल कर दिया तो रिजल्टेंट 90 डिग्री पे हो जा रहा है। तो प्रूव दैट R1 एंड F2 हैव सेम मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो, थोड़ा लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लैंग्वेज वाले करते हैं। चलो देखते हैं कितने लोगों से बनता है ये क्वेश्चन। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व चाहता ही नहीं हूं आपसे, मैं चाहता हूं फिगर बनाओ आप क्वेश्चन का, बाद में सॉल्व होता रहेगा। हम्म, सर आंसर इज बी सर। आंसर बी। लेट्स सी, देखते हैं, देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव सेड बी, बी। स्टिल मैं वेट कर रहा हूं कि फिगर, हम पहले फिगर बन जाए सबसे, तो आगे बात करेंगे हम लोग। महिमा, राशि, क्वेश्चन क्वेश्चन में फिगर बनाने की कोशिश करते हैं पहले।
क्या पहले हम 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे नॉर्थ की तरफ, और अब टर्न हो गए हैं वेस्ट की तरफ? चलिए, सबको सबको ये क्लियर है? क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले हम 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहे थे, फिर हमने क्या किया, 20 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की तरफ टर्न कर गए। आपके लिए भी देख लीजिएगा बोर्ड कॉपी में वेस्ट क्या होता है, ठीक है? तो वेस्ट ड्रॉ कर लिया हमने 20 मीटर पर। क्वेश्चन बोला फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फिगर के अलग एक बनाते हैं। बी वेक्टर तो वैसे ही रखना है, बी वेक्टर तो मान लेते हैं कुछ ऐसे ही है, बी वेक्टर है अपना। और ए वेक्टर कैसा है? माइनस ए वेक्टर है। ए के डायरेक्शन को हमें क्या कर देना पड़ेगा? रिवर्स कर देना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं क्या? माइनस ए वेक्टर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा? क्लियर है सब लोग? देखो सब लोग इसको समझिए। मैंने कहा कि अपने पास बी वेक्टर है और अपने पास ए वेक्टर है। अपने को बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर चाहिए। तो हमने क्या किया कि ए वेक्टर को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब ऑपोजिट, ठीक है? तो बी को माइनस ए से जोड़ना है, तो हमने बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को ऐड किया। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के ठीक क्या होगा? बीच में होगा। क्लियर है? ये है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट अपना हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो बात सिंपल है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90, और मैग्नीट्यूड कितना है? 20। क्लियर है? तो रिजल्टेंट कितना होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड? पहले तो निकाल लेते हैं। सिंपल सा, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर्स हैं 90 90 पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो कितना हो गया? 400 प्लस 400 अंडर रूट 800 कितना हो गया? 20√2। आपको लगता होगा हम यहीं पे क्यों नहीं लिख दिए? मुझे लगता है कि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा काम रहना चाहिए। हम कभी कभी काफी जल्दी करते हैं, ठीक है? तो 20√2। क्या सबको क्लियर है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो सबसे पहला हमने मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी निकाल लेते हम 90 डिग्री से। मैग्नीट्यूड अपने लिए कभी मसला नहीं था, लेकिन डायरेक्शन अपने लिए हमेशा मसला था। तो डायरेक्शन क्या आया? डायरेक्शन आया आपको साउथ वेस्ट। कितने लोग आंसर सही है? चलो चेक कर लेते हैं। चलो ना, किसी का सही नहीं है। समझ में आया सबको? सर टेल टेल लॉ यूज करेंगे, उसी वजह से साउथ वेस्ट आया। चलो आप कह रहे हो कि टेलटेल लॉ यूज, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यही करते ना कि रिवर्स कर देते। आप अभी तो हमने टेलटेल यूज किया है, ठीक है? आप इसको बहुत ज्यादा क्या कर सकते थे? हेड टेल कर सकते थे। ऐसे इसको डायरेक्शन को रिवर्स करते और कुछ ऐसे कर देते। यही होता है ना? आप अगर हेड टेल यूज करते तो आप इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते। ये क्या हो जाता? माइनस ए वेक्टर। अभी भी रिजल्टेंट होता वो कैसे आता? साउथ वेस्ट। क्या डायरेक्शन क्लियर है सबको? मैं बोल रहा हूं सबसे पहली पॉइंट है, क्या अपने को डायरेक्शन क्लियर है? मैग्नीट्यूड तो अपने को क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कुछ भी करो एंगल तो 90 रहना है। एंगल में थोड़े कोई फर्क होना है। क्या डायरेक्शन क्लियर है? एटलीस्ट चैट को यूज करो, से यस इफ अंडरस्टूड। महिमा, राशि, अस्मी, शिवानी, इफ समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो बढ़िया। ये भी अच्छा है, वाई मतलब भी यस मैं मान लूंगा, कोई बड़ी कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्ड क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। देखते हैं।
इस क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन का फिगर बना सकते हैं। पहले क्वेश्चन तो बहुत इजी है। और मैं आपको कहूंगा हमेशा कि इस तरह के क्वेश्चन में ट्रायंगल लॉ से अच्छा है पैरेललोग्राम लॉ यूज करें, टेल टेल मेथड यूज करें, इट विल बी हाईली प्रेफर्ड। 90% क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। सर आंसर इज 120 डिग्री। लेट्स सी, देखते हैं। बढ़िया, अब मैं देखता हूं थोड़े। मुझे लगता है कि कोई जल्दी नहीं है, अगर एक ने जल्दी बना लिया, वी मस्ट टेक टाइम। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। A. Shivam is also saying A. जिनको भी न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है वो प्लीज फिगर पे ध्यान दें। हमें कोई जरूरत नहीं है कि सॉल्यूशन पूरा बन जाए एक बार में, घर पे बनेगा क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। ये बहुत हद तक फिगर डिमांड करता है ये। क्या सबको ये फिगर समझ में आ रहा है क्या? क्या सबको ये फिगर समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर्स मान लेते हैं थीटा एंगल पे होगा और रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। मुझे लगता है कि हम अगर ये इस पे हम लोग सब एक साथ हैं तो हम आगे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन का देखते हैं। सही है मेरा फिगर, बिल्कुल सही। अस्मी का फिगर, अस्मी आपने फिगर सही बनाया। तो आई थिंक हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट्स मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यानी जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। कोई दिक्कत नहीं है। अपने बचा क्या? अपने पास दो ही फॉर्मूले हैं जो लगा सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला है ही कहां पे? एक है अपने पास tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल्स टू होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। जब इस तरह का केस आए तो सबसे पहला दिमाग इसी फॉर्मूले पे जाता है। एंगल दिया हुआ है, दिमाग कहीं लगाएंगे ही नहीं, सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे जाएंगे। और अल्फा 90 है तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है? 1/0। अब मैथ्स में इंफिनिटी लिखते रहना, यहां मैं कह रहा हूं मेरे काम का 1/0 ही है। तो 1/0 इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो देखते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर है? बी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी।
क्या अपने को इतनी क्लैरिटी आ गई कि इतना तो अपने को पक्के तौर पे इंफॉर्मेशन आ चुका है, ये सिर्फ एंगल दे दिया तो इससे इतना इंफॉर्मेशन निकल गया कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -a/b है। एक और है अपने पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो चलो अब आगे वैल्यू की पुटिंग करते हैं। किसी का आवाज अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लें उसको। मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर है? देखते हैं। a² तो ठीक है, b² भी ठीक है, +2ab cos थीटा। cos थीटा कितना है? cos थीटा की वैल्यू कितनी है? -a/b। b का वैल्यू पुट कर रिमूव कर देते हैं। कितना आ गया? a² + b² - 2a²। ये कितना हो गया? b² - a²। सबको क्लियर है क्या? सबको इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन जल्दी सब लोग बताओ। हमने 2 फॉर्मूले लगाए हैं। चलो, ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। सो फिर से आते हैं अपने 2 पार्ट क्लियर है। अब यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने एक एंगल का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया। तो अब देखो अपने पास क्या है? अपने पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट इक्वल्स टू √b² - a²। पर रिजल्टेंट को हमने देखा था, वो कितना था? वो b/2 के इक्वल है। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? b² - a²। जल्दी से सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। b² कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू b² - a²। जल्दी से देखते हैं। a² इधर लेके आते हैं और इधर लेके जाते हैं, ये कितना हो जाएगा? b² - b²/4 हो जाएगा 3b²/4। अगर आप b² अपॉन a², अगर आप a² b² निकालते हैं तो ये आता है 3/4। और अगर आप a/b निकालते हैं तो ये आता है √3/2। सबको ही देखो, a/b की वैल्यू जो आई है वो आई है √3/2। अपने पास फॉर्मूला क्या था? cos थीटा इक्वल्स टू -a/b। तो क्या लिख सकते हैं? -√3/2। खुद बता दो कौन सा एंगल होगा? cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। cos 150 का वैल्यू होता है -√3/2। तो ये थीटा 120 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 150 डिग्री होगा। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया? ये यूज चैट टू टेल इफ अंडरस्टूड। सिंपल, अगर समझ में आ गया तो से यस, अदर्स समझ में आ गया गुड। बाकी लोग ओके ग्रेट, काफी लोग को आ चुका है। अगर किसी को भी नहीं आया समझ में, मैं दोबारा समझा दूंगा, वो ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा मुझे। क्लियर है? चलो, ओके 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 सलोनी, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये सब एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, सब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। तो इतना हमें करना पड़ेगा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ये वाला तो चलो मुझे उम्मीद है कि आप सब बना लोगे। मैं ये कहीं ना कहीं के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही दे रहा हूं, इससे लैंग्वेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो देखते हैं कितने लोगों से बनता है। मुझे लगता है कितने लोग देख के भी बना सकते हैं इसको। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड।
देखो जिसको भी आंसर देख के ही आ रहा है वो बस शांत रहो। हाँ हाँ सिद्धांत, बस शांत रहना है। अच्छा सिद्धांत सिंह 120 तक का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। सिद्धांत याद रखिए, मैथ्स में तो काम, ये फिजिक्स में काम आ जाता है। 37 डिग्री और 53 डिग्री भी याद होना चाहिए, शायद पंकज सर ने बताया हो। 37 और 53 भी। आदर्श, अस्मी, सिद्धांत 3 आंसर आए अभी। महिमा 4, राशि 5। मुझे पता है कि काफी लोगों को तो क्लियर कट इसका दिख रहा होगा आंसर। यस यस सिद्धांत, ग्रेट, सही है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। मैक्सिमम याद रखिएगा, दो वेक्टर्स का मैक्सिमम कितना हो सकता है, होता है, और दो का मिनिमम कितना हो सकता है। दो का मैक्सिमम जो होता है वो होता है a प्लस बी, और जो मिनिमम हो सकता है वो हो सकता है a माइनस बी। क्वेश्चन में बोल रहा है मैक्सिमम 17 है और मिनिमम जो है वो 7 है। क्या a और b का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो? बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है, तो सीधा सीधा जोड़ देंगे। 24, a कितना हो गया 12, a 12 हो गया तो b कितना हो गया? क्या ये क्लियर है सबको? सबको इस क्वेश्चन में ये क्लियर है a और b का मैग्नीट्यूड? चलो अगर ये क्लियर है तो हम सीधे आगे बढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a और b के बीच अगर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो थीटा भी दे दिया गया अब 90, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। मैं अगेन बार बार, आपको लग रहा होगा ये मैं बार बार, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आपको लग रहा होगा मैं बहुत लेथार्जिक, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन कर रहा हूं, बट कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में आपको आदत बनवाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 144 प्लस 25 169। सबको क्लियर है क्या? तो आज हमने बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस किए हैं। इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं इस बात को समझिए कि मोशन इन 2D में वेक्टर्स का बहुत काम आता है और वहां हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। आप सिद्धांत सही कह रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर पाओगे जब ट्रायंगल का पता होगा, ट्रायंगल समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बनता है, बट स्टिल। सो आज हम लोग क्लास को अगर यहां पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपने टॉपिक्स देख लेते हैं कि अगले क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डील करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे पहला लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स। ये अभी तक हमने दो वेक्टर के एडिशन पढ़े हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन नहीं पढ़ा है। तो अगले क्लास में लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स देखेंगे। दूसरा लैमीज थ्योरम, ये बहुत काम का थ्योरम है, शॉर्टकट है, बहुत काम आता है, और ये जो टॉपिक्स में लिखवा रहा हूं यहीं तक टेस्ट में आने वाला है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, आईजेके में कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट डे का ये हमारा टॉपिक रहेगा और यहीं तक टेस्ट में आएगा। क्लियर है सबको? चलो हैव अ नाइस डे। क्लास के रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूं, बट स्टिल आई एम देयर, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।